केरल की कोझिकोड में हुए भयानक विमान हादसे में 18 लोगों की गई जान। कोझिकोड रनवे पर लैंडिंग के वक्त फिसला विमान, रनवे से फिसलकर गहराई में गिरा। हादसे में 3 टुकड़े हुआ विमान। हादसे में विमान के कॉकपिट का हिस्सा टूटा, बीच के हिस्से में भी आई दरार, पिछला हिस्सा भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। एक बार लैंडिंग में नाकाम रहने पर पायलट्स ने दी थी दूसरी बार कोशिश। दूसरी बार लैंडिंग के वक्त सामान्य से ज्यादा रफ्तार। हादसे के बाद इमरजेंसी गेट से बाहर आए यात्री। एयरपोर्ट के गेट नंबर 8 के पास हादसा। एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान हादसे में दोनों पायलट्स की गई जान। खराब मौसम की वजह से हादसा। लगातार बारिश से विमान उतारने में हो रही थी परेशानी। रनवे से फिसलकर प्लेन 35 फीट गहराई में गिरा और 3 टुकड़े में टूटा। विमान में सवार थे 190 यात्री, 2 पायलट समेत 6 क्रू मेंबर्स भी थे सवार। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी के मुताबिक हादसे में घायल 127 लोग अस्पताल में भर्ती, बाकी लोगों को घर भेजा गया। देर रात तक चलता रहा राहत और बचाव का काम, अस्पताल में घायलों का इलाज। एनडीआरएफ की टीम ने किया राहत और बचाव का काम। विमान में फंसे थे कई यात्री, मलबे में भी दबे थे कई यात्री, रेस्क्यू टीम ने निकाला। कोझिकोड और मलप्पुरम अस्पताल में घायलों का चल रहा है इलाज, कई यात्री गंभीर। डीजी के मुताबिक कम से कम 170 लोग सुरक्षित, केबिन क्रू की 4 सदस्यों की बची जान। 4 साल के बच्चे और एक शख्स को कोई चोट नहीं आई। विमान में सवार थे 10 बच्चे। मिशन वंदे भारत के तहत दुबई से लाया गया था विमान। अनुभवी पायलट्स की वजह से बच गई कई यात्रियों की जान। 7:40 पर हादसा। खराब मौसम के कारण लैंडिंग में हो रही थी दिक्कत। कोझिकोड में चिल्ड्रन टॉप एयरपोर्ट, चारों तरफ खाई। प्रधानमंत्री मोदी ने दिए हादसे की जानकारी, मुख्यमंत्री विजयन से की बात। प्लेन ने करीब 4:55 पर दुबई से भरी थी उड़ान। करीब 3.5 घंटे का सफर तय करने के बाद प्लेन कोझिकोड में उतरने ही वाला था। विमान के बाद सामने आई दहला देने वाली तस्वीरें, बदहाल दिखे यात्री। जांच के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी और AIB को दी 2 टीमें कोझिकोड पहुंची। हादसे के कारणों की करेंगी जांच। मौके से निकाला गया डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, हादसे की वजह जानने में मिलेगी मदद। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन मौके पर पहुंचे, अधिकारियों के साथ हादसे के लिए जानकारी। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 24 घंटे में बढ़े 61,000 से ज्यादा कोरोना केस। 24 घंटे में 933 लोगों की कोरोना से मौत। अब तक कोरोना से 42,500 से ज्यादा की गई जान। कोरोना के आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी, 20,888,000 के करीब पहुंचा केस। देश में भी कोरोना केस 6,19,000 एक्टिव मामले। अब तक 14,27,000 हुए स्वस्थ। कोरोना की वजह से गुजरात में इस साल नहीं मनाया जाएगा गणेश उत्सव और जन्माष्टमी। सोमनाथ मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर 11 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक बंद। संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा मामले, 2,80,000 के करीब पहुंचा कुल आंकड़ा। हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित की गई कोरोना के मृत लोगों की अस्थियां। दिल्ली में अलग अलग शमशान घाटों पर पड़ी थी लावारिस। वाराणसी में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को लेकर हंगामा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया डीएम ऑफिस का घेराव। अगले महीने से दिल्ली में खुल सकते हैं स्कूल, खास योजना तैयार करने में जुटी केजरीवाल सरकार। कोरोना संकट के बीच अगले महीने से गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में शुरू हो जाएगा रेगुलर क्लास, जारी हुआ आदेश। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती पर कसा ईडी का शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जांच एजेंसी ने दागे सवाल। रिया से ईडी ने करीब 8 घंटे तक दागे सवाल। सुशांत की गर्लफ्रेंड ने जांच एजेंसी को सौंपी 4 साल की ऑडिट रिपोर्ट। दोपहर के करीब 12:30 बजे ईडी के दफ्तर में पहुंची थी रिया। पिता और भाई भी थे साथ। ईडी दफ्तर में रिया ने नहीं दिया मीडिया के सवालों का जवाब। आज तक के बार पूछने के बावजूद साधी चुप्पी। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से भी हुई पूछताछ। सुशांत के बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से भी ईडी ने दागे सवाल। सामने आया रिया का कॉल रिकॉर्ड। मुंबई के डीसीपी और रिया के बीच 21 जून से 18 जुलाई तक हुई बातचीत। रिया और डीसीपी को लेकर मुंबई पुलिस की सफाई, कहा बयान दर्ज करने को लेकर किया गया संपर्क।
सुशांत केस में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार, कहा हमें भी बनाया जाए पक्षकार। सीबीआई ने अदालत से की अधिकार क्षेत्र स्पष्टीकरण करने की मांग। 18 अगस्त को फिर से होगी सुनवाई। बिहार पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, रिया पर लगाए संगीन आरोप, कहा सुशांत के पैसे पर थी नजर। घूमने के नाम पर उदयपुर संभाग के बीजेपी विधायकों को गुजरात भेजा गया। सूत्रों के अनुसार वसुंधरा राजे कड़े तेवर से बीजेपी में बेचैनी। राजस्थान की सियासत को लेकर बीजेपी में हलचल। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वसुंधरा राजे के साथ की मुलाकात। 1.5 घंटे तक चली चर्चा। राजस्थान में जारी है कांग्रेस विधायकों की बड़ेबंदी, लेकिन एक मंत्री और एक एमएलए की तबियत बिगड़ने से हड़कंप। जैसलमेर के होटल से सामने आई कांग्रेस विधायकों की मस्ती की तस्वीरें। लोकगीत सुनते नजर आए एमएलए। जैसलमेर के होटल में मौजूद 6 विधायकों को मिला हाईकोर्ट का नोटिस, आज दाखिल कर सकते हैं जवाब। एलओसी से सटे पुंछ में सेना और पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, आतंकियों के ठिकानों को किया भांडाफोड़, भारी मात्रा में मिले हथियार। एलओसी पर पाकिस्तानी गोलीबारी, कुछ सेक्टर्स में एक नागरिक की मौत। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पर हमला, राम पूजा के बाद बवाल। इंडियन ऑयल फैक्ट्री से 30 कर्मचारियों को निकाले जाने पर भिड़े बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता, पुलिस ने किया हालत पर काबू। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक महिला पर टूटा खाप पंचायत का कहर, प्रेम विवाह पर घर से निकाल कर की गई पिटाई, फाड़े गए कपड़े, पैर से किया वार। अपहरण करके मारे गए ब्रजेश के खुलासे के बाद लोग भड़के, मोदी झील में प्रदर्शन। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की बढ़ी मुश्किल, रिश्तेदार ने मकान कब्जा करने का लगाया आरोप। 5 करोड़ के गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, बिहार से ले जाया जा रहा था प्रयागराज। एक युवक की लाश मिलने के मामले में लुटेरी दुल्हन के गिरोह का पर्दाफाश। 8 महीने में की 6 शादियां। पहली किसान स्पेशल ट्रेन महाराष्ट्र से बिहार चलेगी, किसानों ने जताई खुशी। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में 24 घंटे में 5वीं मुठभेड़, 25,000 के इनामी बदमाश के साथ साथी फरार। दिल्ली में हाई प्रोफाइल चोरों ने धावा बोला, लग्जरी गाड़ी से आकर ब्रीजा कार उड़ा ले गए। प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में गार्ड की हैवानियत, बुजुर्ग बीमार महिला को लातों से पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद गार्ड पर गिरी गाज, अस्पताल प्रशासन ने सस्पेंड किया। यूपी के हरदोई में ऑटोमोबाइल शॉप में लगी आग, लाखों का नुकसान। बिहार के बेगूसराय में किन्नरों के 2 गुटों में भिड़ंत, इलाके के बंटवारे को लेकर जोरदार मारपीट और हाथापाई। असम की सोनतपुर में सीआरपीएफ और पुलिस का फ्लैग मार्च, हिंसाग्रस्त इलाकों में शांति बहाल करने की कोशिश। हिमाचल के कुल्लू में नशा मुक्ति के लिए पुलिस का बड़ा अभियान, 86 किलो की खेप को किया गया आग के हवाले। अलीगढ़ में सेना का फर्जी अधिकारी गिरफ्तार, फौज में भर्ती के नाम पर ऐठा करता था पैसा। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में चांदी की जेवरात बरामद। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में गला रेतकर 65 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या, शराब के पैसे न देने पर बेटी ने वारदात को अंजाम दिया। आसनसोल में फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर भारी बवाल, 2 गुटों में भिड़ंत के बाद लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। बागपत के बड़ौत में लड़की की लाश मिलने से हड़कंप, चाकुओं से गोद कर की गई हत्या, रिश्तेदार के बीच चल रहा था विवाद। बिहार में जारी है बाढ़ का कोहराम, गोपालगंज में सड़कों पर डूबी गाड़ियां, दरवाजे दरवाजे दिखी नाव। बाढ़ ने बदली दरभंगा शहर की सूरत, सड़कों पर चल रही है नाव, घरों में घुसा पानी। बिहार में नहीं थम रहा सरकार के खिलाफ बाढ़ पीड़ितों का गुस्सा, छपरा में लाठी डंडों से लैस लोगों का विरोध प्रदर्शन। मौसम ने लगाया केदारनाथ धाम की यात्रा पर ब्रेक, बारिश और भूस्खलन की मार। कर्नाटक के बेलगावी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, लोगों की बड़ी मुश्किलें। कर्नाटक के कोडगू में पिछले 3 दिनों से जारी है भारी बारिश, जलजमाव से लोग परेशान। केरल के इडुक्की में भारी बारिश के बाद भूस्खलन की तबाही, 7 लोगों की मौत, जारी राहत और बचाव का काम। इडुक्की में राहत कामों के लिए एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया, त्रिशूर से भी भेजी गई रेस्क्यू टीमें। केरल की कोझिकोड में भारी बारिश से हाहाकार, प्रशासन ने जारी किया भूस्खलन का अलर्ट। केरल के मुन्नार में भारी बारिश का कोहराम, रिहायशी इलाकों में आसमानी आफत से हाहाकार। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का खुल गया मंदिर, कल से दर्शन शुरू, कोरोना की वजह से था बंद। अगले साल भारत में होगा T20 वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया में होगा 2022 का मुकाबला। दुनिया भर में 1,93,00,000 के करीब पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, पिछले 24 घंटे में सामने आया करीब 2,81,000 नए मामले। दुनिया के 213 देशों में कहर ढा रहा है कोरोना, अब तक करीब 7,18,000 लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 50,32,000 के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 1,63,000 लोगों की हो चुकी है मौत। ब्राजील में 29,17,000 के पार पहुंचा कोरोना का आंकड़ा।
98,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। पेरू में कोरोना के 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत। शवों को दफनाने के लिए कई दिनों तक करना पड़ रहा है इंतजार। अमेरिका में कोरोना महामारी की चपेट में ओहायो प्रांत के गवर्नर पत्नी समेत खुद को 14 दिन के लिए किया क्वारंटीन। ब्राजील में कोरोना महामारी के बीच राष्ट्रपति ने वैक्सीन खरीदने के लिए किया बड़े बजट का ऐलान। $356 मिलियन का वादा। सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आसमान में नजर रखेगा सिंगापुर। इजराइल से मंगाए जा रहे हैं ड्रोन। पाकिस्तान में 2,82,000 के पार कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में 800 नए मामले। कोरोना महामारी के बीच बेल्जियम में समुद्री तटों पर जुट रही है भारी भीड़। गर्मी से निजात पाने के लिए उड़ रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। डिप्रेशन से जूझ रहे अमेरिका की पूर्व फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा का परेशान कर रही है कोरोना महामारी और नस्ली हिंसा। कोरोना महामारी के बीच बेलारूस में राष्ट्रपति चुनाव की जंग। राजधानी मिन्स्क में विपक्षी उम्मीदवार की रैली में शामिल हुए हजारों लोग। ऐप पर प्रतिबंध से बौखलाया चीन। कहा बाजार की नीतियों के खिलाफ है फैसला। ट्रंप प्रशासन को करना चाहिए पुनर्विचार। अफगानिस्तान सलाहकार परिषद ने किया 400 तालिबान कैदियों को छोड़ने का फैसला। अमेरिका के साथ शांति समझौते के तहत उठाए कदम। फ्रांस के एक बैंक में हमलावरों ने 5 लोगों को बनाया बंधक। घंटों के ऑपरेशन के बाद पुलिस ने छुड़ाया।